नमस्कार दोस्तों। हम पढ़ रहे थे क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 बंधुत्व जाति और समाज। इसमें हमने कई सारी चीज़ें पढ़ ली है। महाभारत का संरचनात्मक संस्करण पढ़ लिया, उसके बाद हमने बंधुत्व और विवाह पढ़ लिया, प्रतिवांतिक व्यवस्था पढ़ लिया, विवाह के नियम पढ़े हैं, स्त्री गोत्र पढ़ लिया, स्त्री गोत्र के नियम पढ़ लिए हमने, क्या माताएं महत्वपूर्ण थी ये पढ़ लिया, सामाजिक व्यवस्था पढ़ ली। अब ये सारी चीज़ पढ़ने के बाद हमने क्या हमेशा राजा क्षत्रिय होते थे ये पढ़ लिया, चार वर्णों के पर एकीकरण पढ़ लिया हमने, चार वर्णों का दिन संघर्ष पढ़ लिया, मनुस्मृति के अनुसार चांडाल के कर्तव्य पढ़ लिए। अब जो हम पढ़ेंगे अगला कि संसाधनों में प्रतिष्ठा, कि जो वहाँ पे संसाधन था एवं प्रतिष्ठा जो वहाँ पे लोग थे वो किस तरह। देखो, संसाधनों का अध्ययन पता लगता है कि दास, भूमिहीन, खेतिहर, मजदूर, मछुआरे, पशुपालक, कृषक, मुखिया, शिकार, शिल्पकार, वाणिज्यिक, राजा, सभी सामाजिक स्थान पर इस बात पर निर्भर करता है कि उनके आर्थिक संसाधनों का नियंत्रण कैसा था। तो आर्थिक संसाधन की अगर हम बात करें तो केवल उच्च वर्ग के जो तीन लोग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तो संपत्ति रख सकते थे, लेकिन जो क्षुद्र था वो बिल्कुल भी संपत्ति नहीं रख सकता था। नेक्स्ट है संपत्ति पर स्त्री पुरुष के भिन्न अधिकार। तो मनुस्मृति के अनुसार बच्चे, पिता की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति सभी पुत्रों में बराबर बांटी जाएगी। मतलब जितने भी एक पिता के जितने भी बच्चे हैं सभी में बराबर बांटी जाएगी, परंतु ज्येष्ठ पुत्र को विशेष अधिकार मिलेगा। जो बड़ा बेटा है उसको कुछ विशेष अधिकार मिलेगा। विवाह के दौरान मिले उपहार या दहेज कह सकते हो, उस पर स्त्री का दहेज पर स्त्री का अधिकार था। यह संपत्ति उनकी संतान को विरासत में मिलती थी। जो भी महिला आती थी, महिला के विवाह के समय जो भी वस्तुएं मिलती थी वो उनके संतान को मिलता था। स्त्री पति की आज्ञा के बिना गुप्त धन संचयन बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी। वह अपने पति को बिना बताए धन इकट्ठा नहीं कर सकती थी, किसी प्रकार से धन नहीं चुरा सकती थी। उसके बाद उच्च वर्ग स्त्री अपने पति को बिना बताए किसी प्रकार से धन संचयन नहीं कर सकती थी। उच्च वर्ग के जो महिलाएं होती थी, जो उच्च वर्ग की महिला होती थी वो संसाधनों में प्रतिष्ठा रख सकती थी, मतलब वो अपने संसाधनों पर नियंत्रण रख सकती थी। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ण एवं संपत्ति का अधिकार, कि जो अलग अलग वर्ण थे उनके संपत्ति का अधिकार था। ये अभी हमने पढ़ा है। मैंने कहा जब ऊपर के जितने भी वर्ग थे वो संपत्ति रख सकते थे, लेकिन क्षुद्र है वो संपत्ति नहीं रख सकते थे। वो केवल तीनों वर्गों की सेवा करेंगे। ब्राह्मण और क्षत्रिय जो थे वो धनी व्यक्ति थे, समाज में उनकी प्रतिष्ठा अच्छी थी। नेक्स्ट टॉपिक है साहित्य स्रोतों का इस्तेमाल, कि किसी भी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय इतिहासकार कई पहलुओं का ध्यान रखते थे। मतलब कोई भी ग्रंथ है जिसको लिखने के लिए विश्लेषण क्या, उसको पढ़ना, अच्छे से लिखना, उसके लिए भाषा सरल सहज हो, भाषा ऐसी हो कि हर कोई व्यक्ति उसे पढ़ सके, समझ सके। ग्रंथ है उसके प्रकार क्या है, मंत्र का है या कथा का है या कविता है, कहानी है, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना। लेखक का विषय वस्तु का चयन, कि आप किस चीज़ पर लिख रहे हो, उसका विषय वस्तु क्या है, पाठ क्या है, सार क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लेखक एक या कई और अतिथि। इसमें कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि महाभारत के कितने लेखक हैं, क्या यह संभव है कि महाभारत के एक ही लेखक है। तो मूल कथा के जो रचयिता थे वो भारत सारथी थे, जिन्हें सूत कहा जाता था, और ये क्षत्रिय योद्धा के साथ जाते उनकी उपलब्धियों के बारे में कविता लिखते थे। ये रथ चलाते थे, रथ पर जाते थे ये, और पूरे दिन वो देखते थे। देखने के बाद ये अपनी पुस्तक में उनके बारे में लिखते, लिखने के बाद फिर ये आते बताते। और ये रचना मौखिक रूप से की, मतलब ऐसा था कि आप मान लो आपने कोई कहानी सुनी, कोई घटना सुनी, फिर आपने अपने दोस्तों को बताई, उसने किसी और को बताई, तो वो बातें कितनी जल्दी फैल गई। ठीक उसी तरह से जब वो वहाँ से आते थे युद्ध में से करके, तो सारी चीज़ें वो लोगों पर इधर उधर बताते थे। यह वो काल था जब कुरु और पांचाल में इनकी कहानियां इर्द गिर्द घूम रही थी। कुरु और पांचाल में जो महाभारत की कहानी थी वो इर्द गिर्द घूम रही थी। लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक इस रचना का रचना काल, मतलब 400 वर्षों तक इस ग्रंथ को जो रचा गया वो
400 वर्षों तक रचा गया। और यह वो समय था जब विष्णु देवता की आराधना प्रभावित हो रही थी, कि मतलब विष्णु जी के अलग अलग रूपों को पूजा जाता है। जैसे कृष्ण जी इस महाकाव्य के नायक माने जाते हैं, वो विष्णु जी के रूप बताए जाते हैं। साहित्य परंपरा के अनुसार इसको अंतिम रूप महर्षि वेद व्यास ने दिया। मतलब इसमें अभी भी क्वेश्चन है कि क्या महाभारत के एक ही रचयिता थे? नहीं, महाभारत के एक ही रचयिता नहीं थे, क्योंकि महाभारत क्या है, कई काल खंडों का लेखा जोखा है। 400 वर्षों तक में लिखा गया, तो एक ही व्यक्ति 400 वर्ष तक नहीं लिख सकता। नेक्स्ट टॉपिक है, महाभारत को गतिशील ग्रंथ क्यों कहा जाता है? तो जो महाभारत है उसको एक गतिशील ग्रंथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कई हजारों साल तक लिखा गया है। केवल संस्कृत में नहीं बल्कि अलग अलग भाषा में लिखे गए, अलग अलग शब्दों में लिखे गए हैं। दुर्योधन द्वारा पांडवों के साथ कपटपूर्ण कहानी है, श्लोकों से भरा पड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इससे बड़ा आज तक कोई महाकाव्य नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए और भी अच्छे कंटेंट लाएं। धन्यवाद।